तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कंपाइलर डिजाइनिंग में जो भी मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे और आई होप कंपाइलर डिजाइनिंग का पेपर आपका बेहतरीन गया होगा। आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम बेसिकली क्वेश्चन को जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके से आप लोग नोट्स को एक्सेस करेंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी प्रोसीजर को बता रखा है कि नोट्स को आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट नोट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी इस पीडीएफ के अंदर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपका पेपर है वो थ्योरेटिकल पेपर है, तो ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आई होप आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। चीज़ों को मैं समझाऊंगा नहीं, बस मैं क्वेश्चन को बता दूंगा। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स, यानी किस तरीके से सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक को हम क्या करते हैं, इवोल्यूट करते हैं, यानी जो भी हमारे कॉस्ट होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का, उस कॉस्ट को किस तरीके से हम लोग कम करते हैं, उसके बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे एक एक लाइन अच्छी तरीके से समझाई हुई हैं और जो भी हमने टॉपिक्स हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने बता रखा है और जो भी नोट्स का रिव्यू मैंने है वहाँ पर दिया है, तो आप उनको अच्छी तरीके से देख के कवर अप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, यानी जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से उसके अंदर टॉपिक्स आते हैं, उन सारे टॉपिक्स का अच्छा खासा आपके पास डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। ओके, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ये सारे उसके फंडामेंटल्स ही हैं, अगर आप नोट्स को एक्सेस करेंगे तो सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। अगला है आपका क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म फॉर इंप्रूविंग द सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक्स, यानी सॉफ्टवेयर इकोनॉमिक को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से फॉलोइंग टर्म्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे टर्म्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर जो इकोनॉमिक्स है उसको इंप्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ऑटोमेशन थ्रू द सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट, यानी किस तरीके से ऑटोमेशन होता है सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट की मदद से, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सारी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा अगर आप एक्सेस करेंगे तो। अदरवाइज आप वीडियो को भी देख के नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके। अगला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिगम क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर। तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल फेज विद एग्जांपल, यानी कितने लाइफ साइकिल फेजेस होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग स्टेज और प्रोडक्शन स्टेज आपके लाइफ साइकिल फेजेस होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस आपके यूज़ होते हैं। इंसेप्शन फेज आपका हो गया, एलिबरेशन फेज हो गया, कंस्ट्रक्शन फेज हो गया, ट्रांजिशन फेज हो गया, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। उसके बाद आपको देख लेना है कि लाइफ साइकिल एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं। अगला आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका आर्टिफैक्ट, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट पता होने चाहिए, किस तरीके से आर्टिफैक्ट वर्क करते हैं उनके बारे में अच्छा खासा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। जो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ, ये तो अगला है डिटरमाइन द मॉडल बेस्ड आर्किटेक्चर, यानी मॉडल बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है इसको आपको डिटरमाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से इसके अंदर टर्म्स आते हैं, वो सारे टर्म्स मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है। अगला क्वेश्चन आपका है वर्क फ्लो ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, यानी सॉफ्टवेयर प्रोसेस के लिए वर्क फ्लो किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से उसके अंदर टाइप्स आते हैं, किस तरीके से वो यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अगला है हमारा जो कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मात्र 3 यूनिट पढ़ने हैं, तो ये पेपर तो आपका इजीली क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी कम चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है और काफ़ी ईजीएस्ट ये आपका सब्जेक्ट है। अगर किसी स्टूडेंट ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा है बेहतर तरीके से, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बेटर स्कोर कर सकता है। जिसमें आपका अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स होते हैं जिनका ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो सारी चीज़ों को मैंने पॉइंट वाइज अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, यानी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस क्या होता है, एंड एक्सप्लेन द वेरियस कैटेगरीज ऑफ मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस के जो भी वेरियस कैटेगरीज हैं उनको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। ओके, अगला क्वेश्चन आपका आता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, जिसमें आपका आता है लाइफ साइकिल एक्सपेक्टेशंस एंड प्रोसेस डिस्क्रिमिनेंट। ओके, ये सारी चीज़ें शॉर्ट नोट में भी पूछी जा सकती हैं, तो इनको अच्छी तरीके से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपका आता है एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड प्रोसेस, यानी प्रोजेक्ट कंट्रोल और प्रोसेस क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाना बेहद ज़रूरी है। और अगर आपको चाहिए कि ये सारे नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली आप अभी के अभी आज के आज मैसेज कीजिए, वहाँ पर डायरेक्टली आपको रिप्लाई दिया जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ओके,
तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं संडे से, तब तक के लिए थैंक यू।